जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 14 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको जो डेली जो सेट डाला जाता है उसका मैथ का सोल्यूशन भी डाल दिया जाता है, तो वहाँ आप मैथ को भी देख सकते हैं। जो मैथ आपसे नहीं बने उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, सूट से संबंधित है? तो भाग हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 12। अगर भाग 9 की बात करें तो भाग 9 का उल्लेख किससे संबंधित है? भाग 9 में जो है ये पंचायती राज का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 का एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो राज्य की संचित निधि से। बात आई है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है। फिर आपसे पूछ देगा कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो आपका 29 विषय हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? ये आपका बर्मी है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा की बात करें ये आपका बर्मी है। म्यांमार की अगर राजधानी की बात करें न्योपेदा है म्यांमार की राजधानी। और अगर म्यांमार की बात करें तो इससे भारत का 4 सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे लंबा सीमा साझा की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश करता है। फिर एक आप इरावदी नदी के बारे में नाम सुने होंगे। इरावदी नदी को जो है म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। फिर आपका एक रंगून जो कि बर्मा में है, तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर का एक मज़ार है जिस पे लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन नसीब नहीं हुई। ये बहादुर शाह का जो कब्र है, मज़ार जो बोला जाता है, उस पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो देखिए पहला क्या है, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा समानता था। तो ये सही है। फिर आपका 2 क्या कह रहा है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। ये दोनों सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपका सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन, ऑप्शन ए की बात करें अगर जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक जो था ये आपका जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। FHD, अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बोल देगा तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी को जो द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। और सीरी नामक किला का निर्माण जो करवाया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के अगर बचपन का नाम बात करें तो अली और गुरसाब था। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में लिखे थे। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को जो है ना हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूछ देगा किसके काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो ये कृष्णदेव राय जो होते हैं ये आपको आंध्र पितामह, आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है। जहांगीर की अगर बात करें तो मुगल वंश का ये 4थे क्रम का शासक था। और साथ ही जो है ये चित्रकला का स्वर्णकाल जो है जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम जो था ये सलीम था। शाहजहां की बात करें ये मुगल काल का 5वां शासक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब जो है ना इसने संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर पूछ देगा कि किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो औरंगजेब के शासन में थे। नेक्स्ट है कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो लौरिया नंदगढ़ अभिलेख में है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, जिसमें कृषि को मुख्य रूप से मतलब दर्जा दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे था और इसमें उद्योग को दर्जा दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सी एक ऐसी योजना थी जो कि मात्र 4 वर्ष चला था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? तो मैंग्रोव वन है। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? ये मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। फिर आपका एक इंडिका पुस्तक के लेखक भी जो हैं ये मेगास्थनीज ही हैं। चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? ये 1937 ईस्वी में। शिक्षा की जो वर्धा योजना ये 1937 ईस्वी में लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। फिर बोल देगा आपसे एग्जाम में कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर की बात करें तो यूएनओ दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर की बात करें तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त वंश के काल में हुआ था बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। फिर इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का जो समाप्त किया गया था 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान में अगर नीति आयोग की बात करें तो अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं और अगर सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ हैं नीति आयोग के, जिसको कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हदीस है एक, इनमें से कोई नहीं। हदीस जो इनमें से कोई नहीं है। हदीस की बात करें तो मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का एक संग्रह है। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो गुलबर्गा था। बहमनी राज्य की राजधानी जो थी ये आपका क्या था? तो गुलबर्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त डाइस में स्थित है तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जो है मेरियाना, मिडनाव और टोंगा तीनों गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर वर्तमान में गर्तों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 57 गर्त हैं। टोटल गर्त जो है ये 57 है, जिसमें कि आपका प्रशांत महासागर में जो है ये 32 गर्त है प्रशांत महासागर में, 19 गर्त जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में और 6 गर्त हिंद महासागर में है। अब देखिए 32 और 19 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यानी 32 प्रशांत महासागर में, 19 गर्त जो है अटलांटिक महासागर में और 6 गर्त जो है ये हिंद महासागर में। टोटल गर्तों की संख्या 57 है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था।
भारत जो है अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार उपविजेता रहा है। एक आपका 1983 और एक आपका 2011। 1983 और 2011 इस दोनों का विजेता भारत ही रहा था। 1983 में जो है इसने वेस्ट इंडीज को हरा कर जीता था और 2011 में आपको श्रीलंका को हरा करके जीता था। ठीक है। फिर आपका 2 बार उपविजेता, एक बार 2003 ईस्वी में रहा और फिर आपका एक बार 2023 में रहा। 3 और 23 दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से उपविजेता रहा है भारत। फिर अगर बात करें विश्व कप की, अगर बात करें विश्व कप जो ये कंडक्ट कौन कराता है, ये आईसीसी की स्थापना कब हुआ? 1909 ईस्वी में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्कले हैं और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है। वहीं अगर बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई जो है बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था ये 1928 ईस्वी में हुआ था। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये आपका रोजर बिन्नी हैं और बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। फिर अगर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ये तारापुर में हुआ था जो कि आपका महाराष्ट्र में है। फिर अगर बात करें कल्पकम, तो कल्पकम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कैगा जो है ये कर्नाटक में, नरोरा जो है ये बुलंदशहर यूपी में है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। वहीं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। वहीं बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करें ये भोला पासवान शास्त्री थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किए थे 1984 ईस्वी में। 26 नंबर है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के तहत। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 23। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा। संघीय संसद का निम्न या लोकप्रिय सदन कहिए तो लोकसभा हो जाएगा। वहीं अगर उच्च सदन या अस्थाई सदन, उच्च सदन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अस्थाई में राज्यसभा हो जाएगा। संसद का वर्णन जो है संविधान के 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में है। अगला क्वेश्चन है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी कौन थे? कृष्णकांत थे। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। सर्वोदय योजना को 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो फर्म को। निम्न में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यू गिल्ट्रम है। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, तो मलिक काफूर जो है ये खिलजी वंश से आपका संबंधित नहीं था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था गुजरात अभियान में। अगर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का जो स्थापना किया था फिरोज शाह खिलजी ने किया था और उसकी राजधानी जो था ये किलखोरी था। किलखोरी। फिर आपका एक पूछ देगा कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था।
फिर दिल्ली शासकों में किसके पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था? यह अलाउद्दीन खिलजी के पास ही था। खिलजी वंश का शासन जो था 1290 से 1320 था। 1206 से 1290 आपका गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आया, जिसका शासन 1290 से 1320 रहा। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में स्थापित किया था। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधाओं का एकमात्र अभयारण्य स्थित है? तो गुजरात, कच्छ का रण, जो कि गुजरात हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान पर रहा था? 61। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ये पंजाब में नहीं है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो मिजोरम में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 7। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होता है? ये भारत रत्न। भारत रत्न का आकृति जो होता है ये पीपल के पत्ते के समान होता है। भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसे कि जनता पार्टी के द्वारा 1978 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। फिर कांग्रेस के द्वारा आपका 1980 में इसको शुरू किया गया था। सर्वप्रथम भारत रत्न जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर बात करें, सर्वप्रथम जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सी.वी. रमन को 1954 में दिया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1980 में जो मदर टेरेसा को दिया गया था। 1990 में भीमराव अंबेडकर एवं नेल्सन मंडेला को दिया गया था। फिर अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था। ये खेल प्रशिक्षक को, जिसको कोच कहते हैं, उनको दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किया गया था। वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोल देगा तो ये आपका 1919 हो जाएगा। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? तो 1272। हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है? तो गुजरात में। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है आपका। 21 मार्च 2023 को नाटो संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? ये फिनलैंड आपका हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय की बात करें तो ये ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है गहरा नीला रंग। वहीं कांच का काला रंग जो होता है ये रजत ब्रोमाइड से होता है। दूध को कुछ देर खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किससे के बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया है। यूरिया के अगर सूत्र की बात करें तो NH2 CONH2 होता है। निम्न से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो FeS2। खास श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? कोशी स्तर। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यदि ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल व्यू के बीच क्या संबंध है? ये आपका N/U/λ हो जाएगा।
हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है ये पास्कल पे हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो हो जाएगा। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत हो जाएगा कोपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो जाएगा न्यूटन। एक फर्मी बराबर क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाता है। कार्नोटाइट किसका यस्क है तो यूरेनियम का है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए, ए और बी दोनों हो जाएगा। एसिटिक एसिड, पामिटिक एसिड। मम्स है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। सर्दी हो जाएगा वायरस से होता है। फाइलेरिया जो है ये परजीवी कृमि से होता है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ से। अन्न ज्वार हो जाता है बैक्टीरिया से। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होता है एसिटिलीन। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं तो पीला प्रकाश कोहरे को बोध देता है पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियास से। इंसुलिन जो स्रावित होता है ये बीटा कोशिका से होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है तो ऐसी गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा आपका। आपका हो जाएगा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है तो चांदी में। नेक्स्ट यहाँ से आपका फिर मैथ है। काफ़ी इजी सब मैथ है, कोई खास है नहीं इसमें। कह रहा है कि नहीं दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 और 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा तो दो संख्याओं का योग 9 और 2 ले लीजिए। गुणनफल 9 दूनी 18 हो जाता है। इसका व्युत्क्रम 1/9 + 1/2 कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ का सॉल्यूशन पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन सब। आप वीडियो को पॉज करके बना भी सकते हैं, ये टेलीग्राम पर जाकर के PDF को खोल के बना सकते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।